बिहार में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। नीतीश की चाल, भाजपा की जवाबी हमला और विपक्ष की कमजोरियां। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बिहार की राजनीति के उस तूफान पर बात करेंगे जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर विपक्ष पर ही क्यों टिकी है? सवाल बड़ा है। ये भी जानेंगे क्या उनकी पार्टी जेडीयू में कोई नई रणनीति चल रही है, भाजपा अपनी कुनबा क्यों बढ़ाना चाहती है और क्या उसे नीतीश पर भरोसा नहीं है। हम ये भी जानेंगे कि नीतीश कुमार कांग्रेस के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके क्या खेल खेलने की तैयारी में है। साथ ही एनडीए में पड़ रही दरारों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस क्यों बिना रीट की होती जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। बिहार में राहुल गांधी को क्यों गालियां पड़ रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तेजस्वी यादव जनता के बीच रहेंगे या जेल जाएंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे हम। उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है और क्या भोजपुरिया राजा पवन सिंह राज्यसभा पहुंचेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर हम गहराई से जानेंगे। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस के 6 विधायकों को जेडीयू में शामिल करने की खबर भी सामने आ रही है। बता दें आपको कि जनवरी 2026 में, यानी कि अभी जनवरी चल रही है, उसमें बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सभी 6 विधायक जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ये विधायक हैं मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकि नगर से सिद्धार्थ सौरभ, चनपटिया से अभिषेक रंजन, अररिया से अवधेश कुमार सिंह, किशनगंज से कयामुल होदा और फारबिसगंज से सूर्यकांत पासवान। अगर ये विधायक जेडीयू में आ जाते हैं तो जेडीयू की सीटें 85 से बढ़कर 91 हो जाएगी, जो भाजपा की 89 सीटों से ज्यादा होगी। इससे जेडीयू एनडीए में सबसे मजबूत पार्टी बन जाएगी। नीतीश कुमार की रणनीति कई मकसदों को साध रही है। पहला, एनडीए के अंदर अपना वजन बढ़ाना। वर्तमान में भाजपा सबसे बड़ी है, लेकिन विधायकों के शामिल होने से नीतीश की सत्ता में भूमिका बढ़ेगी। इससे भाजपा पर निर्भरता कम होगी और गठबंधन में फैसले लेने की आजादी मिलेगी। दूसरा कारण है महागठबंधन को और कमजोर करना। कांग्रेस को 2025 चुनाव में सिर्फ 6 सीटें मिली, जो उसकी कमजोर स्थिति दिखाती है कि अगर ये विधायक चले गए तो कांग्रेस का बिहार में राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। महागठबंधन पहले से ही हार से टूटा हुआ है और यह कदम उसे बिखेर देगा। तीसरा कारण है राजनीतिक भविष्य की तैयारी। एनडीए को पहले से ही पूर्ण बहुमत यानी कि 202 सीटें मिली है, तो फिर अतिरिक्त विधायकों की जरूरत क्यों है? जवाब साफ है, भविष्य की सियासत भी देखनी पड़ती है। नीतीश जानते हैं कि गठबंधन में बदलाव आ सकते हैं, इसलिए मजबूत बेस चाहिए। चौथा कारण यह भी है कि जातीय संतुलन मेंटेन करना है। जेडीयू मुख्य रूप से कुर्मी कुशवाहा आधारित पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस के इन विधायकों में विभिन्न जातियों के लोग हैं, यादव भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, और इनके शामिल होने से जेडीयू सभी जातियों को साथ सकेगी। यह दूर की रणनीति है, जहां नीतीश कुमार एनडीए में दबदबा बढ़ाना, भाजपा में से संतुलन रखना और विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन इससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा जवाबी चाल भी चल रही है। आरएलएम के 3 विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। नीतीश के इस चाल से भाजपा अलर्ट हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के 4 में से 3 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये विधायक है रामेश्वर महतो बाजपट्टी से, माधव आनंद मधुबनी से और आलोक कुमार सिंह दिनारा विधानसभा सीट से। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की सीटें पहले से ही 89 थी, अब 92 हो जाएगी और वह फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। या एनडीए में युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा। भाजपा को लगता है कि नीतीश उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए जवाबी हमला के लिए भी भाजपा तैयार है। लेकिन क्या भाजपा को नीतीश पर भरोसा नहीं है? सवाल यह भी जरूर उठ रहा है कि ये रणनीति क्यों, ये तैयारियां क्यों? क्या बीजेपी को लगता है कि नीतीश चाचा फिर से पलटेंगे? सवाल जायज भी है। दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं, लेकिन अंदरूनी प्रतिस्पर्धा साफ है। नीतीश की पलटबाजी की इतिहास 2022 में महागठबंधन से एनडीए में आना और उससे पहले भी कई बार पलटना भाजपा को सतर्क रखता है। अगर जेडीयू मजबूत हुई तो नीतीश ज्यादा मोलभाव कर सकते हैं। सवाल ये भी है। बिहार में कांग्रेस हुई खोखले। कांग्रेस की कमजोरियां साफ तौर पर दिख रही है। विधायक भाग रहे हैं। कांग्रेस बिहार में बिना रीट की होती नजर आ रही है। 2025 चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीतना उसकी कमजोरी दिखाता है। विधायक भागने की वजह कई हैं। पहला, पार्टी में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा है। हाल ही में कांग्रेस की दही चूड़ा पार्टी में
कोई विधायक नहीं आया था। मनरेगा बचाओ अभियान की मीटिंग हुई, उसमें 2 विधायक गायब रहे। दूसरा, नेतृत्व की कमी नजर आ रही है। राहुल गांधी की बिहार में स्थिति भी मजबूत नहीं है। चुनाव हार के बाद उन पर हमले भी काफी बढ़े। भाजपा ने उन्हें भारतीय राजनीति में अलगाववाद का उदाहरण कहा। बिहार में राहुल को गालियां क्यों पड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चुनाव में ईवीएम टैंपरिंग के आरोप लगाने पर बैकलैश मिला। स्थानीय नेता कहते हैं कि राहुल जातीय विभाजन फैला रहे हैं, बिहार में जाति पर अटैक करते हैं, तमिलनाडु में भाषा पर। हार के बाद मुस्लिम और युवा वोटरों का भरोसा भी टूट गया है। कांग्रेस की पार्टी फोड़वा कौन? तीसरा, विकास का अभाव। कांग्रेस में विकास का अभाव भी नजर आता है। कांग्रेस विधायक जेडीयू में जा रहे हैं क्योंकि वहां सत्ता और संसाधन है। कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता। ये बिहार में कांग्रेस की लंबी गिरावट है। 1980 में जो पार्टी 200 सीट लेकर के आई थी, अब शून्य की कगार पर है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि आरएलएम में फूट क्यों है, विधायक क्यों छोड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में संकट क्या है। चुनाव में 4 सीटें जीती, लेकिन अब बगावत की स्थिति। 8 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक बनी, बेटा दीपक मंत्री बना। विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह ने पार्टी मीटिंग छोड़ी। भाजपा के नीति नवीन से मिले। कुशवाहा की टेंशन इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उनकी पार्टी कुशवाहा कोयरी आधारित है, लेकिन परिवारवाद से कार्यकर्ता नाराज है। राज्यसभा सीट पर भी झगड़ा नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी ने एनडीए छोड़ने की धमकी दी है। कुशवाहा की स्थिति कमजोर है, विधायक भाग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के इस फैसले से बीजेपी में भी बेचैनी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की बात तो जैसे कि नीतीश कुमार के दामन कांग्रेस के विधायक के थामेंगे, तो वही उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम पार्टी के 3 विधायक बीजेपी के दामन थाम सकते हैं, जिससे बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर के 92 हो जाएगी, जिससे बीजेपी की कुनबा भी बढ़ेगा। तेजस्वी की भविष्य, जनता या जेल। कांग्रेस महागठबंधन के घटक दल है, लेकिन जब नींव ही कमजोर हो तो दीवारें कहां तक टिकती है। तेजस्वी यादव पर पहले से ही हथकड़ी की खतरा महसूस हो रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव अब कहां मिलेंगे, जनता के बीच या जेल में। तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब केस में खतरा मंडरा रहा है। जनवरी 2026 में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें, लालू, राबड़ी और परिवार पर चार्ज फ्रेम किए। जेल की अफवाहें इसलिए क्योंकि कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह काम कर रहा था। तेजस्वी चुनाव में गुंडों को जेल का वादा कर रहे थे, लेकिन अब खुद फंस सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार पर इस वक्त खतरे की घंटी बज रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से वह विदेश भाग गए थे और जनता और अपने कार्यकर्ताओं से कट गए थे, इससे यही सवाल उठता है कि तेजस्वी अभी राजनीति में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों में टूट की स्थिति उत्पन्न होना यह भी संकेत देता है, यह भी दिखाता है कि सहयोगियों को संभाल भी नहीं पा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हो सकता है कि इसके दबाव हैं सर पर इनके। पावर स्टार पवन सिंह की राज्यसभा में रुख। एनडीए 5 राज्यसभा सीटें जीत सकता है। पवन सिंह कैंडिडेट हो सकते हैं और उनके स्टारडम और राजपूत जाति एनडीए को फायदा देगी। सवाल यह भी उठता है कि क्या एनडीए में दरार भी है, क्या भविष्य है एनडीए में। एनडीए में कांग्रेस और आरएलएम विधायकों को लेकर के खींचतान है। यह दरारें दिखाती है कि गठबंधन मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर प्रतिस्पर्धा भी हो सकता है। नीतीश की चाल और राजनीतिक इतिहास, जिसमें पलटू चाचा की मिली ख्याति से भी भाजपा सतर्क हो सकती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। विपक्ष कमजोर है, लेकिन अगर तेजस्वी जेल गए तो आरजेडी टूट सकती है। बिहार की राजनीति हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। नीतीश की चाल क्या नया खेला करेगी, सवाल बड़ा, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों को जेडीयू में शामिल करने की तैयारी कोई साधारण दल बदल नहीं है। यह एक सीधा संदेश है भाजपा को भी और विपक्ष को भी। नीतीश ये जता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ बहुमत से नहीं चलती है, बल्कि राजनीतिक वजन से सुरक्षित रखनी पड़ती है। अगर जेडीयू एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है तो फैसलों की दिशा, मंत्रालयों की हिस्सेदारी और भविष्य की राजनीति, सब पर नीतीश की पकड़ और मजबूत होगी, दबदबा ज्यादा रहेगा। यह भाजपा के लिए चेतावनी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि भाजपा चाहे कितनी भी सीटें जीत ले, बिहार में सत्ता का चेहरा अब भी नीतीश कुमार है। दूसरी ओर भाजपा की बेचैनी भी स्वाभाविक है। नीतीश का अतीत उन्हें सतर्क रखता है। यही वजह है कि आरएलएम के विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं। यह जवाबी हमला सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी है कि भाजपा अब जूनियर पार्टनर की भूमिका में सहज नहीं है। एनडीए के भीतर यह खींचतान दरअसल उस अदृश्य संघर्ष का संकेत है जहां दोनों दल यानी कि एक दूसरे के साथ नजर तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर रहे।
इस पर पूरी उठापटक की भी तस्वीरें सामने आ रही है और सबसे ज्यादा बदहाल की स्थिति कांग्रेस की है। कभी बिहार में काफी अधिक यानी कि 200 सीट लेकर के आई थी और आज बिहार में शून्य पर अटकने वाली है। राजनीति की धुरी रही कांग्रेस आज बिना रीढ़ की पार्टी बन चुकी है। न नेतृत्व है, न दिशा है, न भरोसा है। विधायक इसलिए नहीं जा रहे जेडीयू बहुत आकर्षक है, बल्कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में भविष्य उनको शून्य दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की रणनीतियां बिहार की जमीनी सच्चाई से कटती हुई नजर आती हैं। हार के बाद आरोपों की राजनीति, ईवीएम का राग और जातीय विमर्श ने पार्टी को और अलग थलग कर दिया। अगर ये 6 विधायक भी चले जाते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में कांग्रेस सिर्फ नाम भर के रह जाएगी। महागठबंधन की हालत भी कांग्रेस से बेहतर नहीं है। तेजस्वी यादव, जिन्हें कभी भविष्य का मुख्यमंत्री कहा जा रहा था, आज खुद अपने भविष्य को लेकर के सवालों में है। लैंड फॉर जॉब केस ने उन्हें राजनीतिक से ज्यादा कानूनी मोर्चे पर उलझा दिया है। यही कारण है कि आजकल कम दिख रहे हैं तेजस्वी। अदालत की सख्त टिप्पणियां, चार्ज फ्रेम होना और पूरे लालू परिवार पर मंडराता खतरा ये संकेत दे रहा है कि आने वाला समय आरजेडी के लिए बेहद कठिन हो सकता है। तेजस्वी अगर जेल गए तो पार्टी के भीतर नेतृत्व का संकट गहरा सकता है और महागठबंधन पूरी तरह से बिखर सकता है। बिहार हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। यहां दोस्ती अस्थायी नहीं होती, दुश्मनी आखिरी नहीं होती है, सत्ता कभी भी करवट बदल सकती है। नीतीश की यह चाल मास्टर स्ट्रोक है या आने वाले तूफान की आहट, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।